खुदा बंदा तेरे नाम से आवाज करती हूँ, तेरी बंदी हूँ, तेरी रहमतों में नाज करती हूँ। वक़्त तेरे रहम और करम के भरोसे पर मुझे उड़ना नहीं आता, मगर परवाज करती हूँ। मेरे मकाले का उन्वान है वली गुजराती। वली गुजराती को हम वली लक्कनी के नाम से भी जानते हैं। वली गुजराती का नाम मोहम्मद वली था और तखल्लुस वली। 1668 में पैदा हुए। वली के वालिद साहब का नाम शरीफ मोहम्मद था। याद करना हर घड़ी इस याद का, ये वजीफा इस दिल बीमार का। वली गुजराती कहते हैं कि हर घड़ी अल्लाह ताला को याद करता रहता हूँ, उसकी याद के तस्करे से गाफिल नहीं रहता। ये मेरा रोजमर्रा का माहौल बन चुका है कि महमूद बरहा को हर वक्त याद रखूं। इनकी शायरी सूफियाना है। मुफलिसी सब बहार होती है, मर्द का एतबार होता है। वली कहते हैं कि गरीबी की वजह से जिंदगी में कोई बहार नहीं होती, जिंदगी बदमजा होती है। गरीब आदमी हर वक्त कोई भरोसा नहीं करता। कुछ लोग हैं जो भरोसा कर लेते हैं, वरना दुनिया में गिरी हुई नजर से देखती है। ये दोनों अशार की इतनी अहमियत है कि शेर इम्तिहान में पूछे जाते हैं। उनके मदरसे की तालीम शाह वलीउद्दीन अरबी के मदरसे में शेख नूर सहरवर्दी से हासिल की। बचपन से तसव्वुफ की तरफ माहिर थे। वली इल्मी आदिल शाह सानी के दौर में पैदा हुए। वली की शायरी शाहजहां के जमाने में 1686 तक परवान चढ़ती रही। वली के करीबी रिश्तेदारों का ताल्लुक बीजापुर और औरंगाबाद से था। इसी वजह से आप वली लक्कनी कहलाए। शायरी की दुनिया में वली शाह सादुल्लाह गुलशन नहवी के शागिर्द थे। उन्हीं की हिदायत पर रहता की तरफ मानते थे। वली सिर्फ एक बार बेटी गए और कई जगह लिखा है कि कई बार बेटी गए। जब इनका सबसे पहला दीवान दिल्ली पहुंचा तो शिमाली दिल्ली में हलचल मच गई। लोगों ने इनके दीवान को देखकर उर्दू और फारसी में शेर कहना शुरू कर दिए। 132 हिजरी में मुताबिक 1700 में मोहम्मद शाह के जमाने में उर्दू गजलगोई का रिवाज शिमाली हिंद में अमूमन और दिल्ली में वली गुजराती की बदौलत ही पहुंचा। वली ने सबसे पहला उर्दू दीवान मुरतब किया जो दक्कनी जबान और शिमाली हिंद की जबान के हसीन इम्तिजाज की वजह से वली का कलाम दोनों जगह मकबूल हुआ। इब्तिदा में वली का कलाम में दक्कनी अल्फाज और मकामी महारात का गलबा रहा। लतीफ तशबीहें, नाजुक इस्तिआरे, शिबी अल्फाज, हसीन तरकीबें और उसके कलाम की जाने उनका शगुफ्ता और पुरजा तसल्लुत दिलों को महसूस है। उनकी शायरी अखलाक और तसव्वुफ के इनकार को हुस्न इश्क के मामला से मालूम है। गजलों में बरजस्तगी और सादगी के साथ साथ गुआर भी है। उनके कसाइद में शौकत, अल्फाज और रूहानियत मौजूद है। वली कुतुब शाहों के फरमाबरदार सुल्तान अब्दुल्ला वली के हक में पैदा हुए। वली का कम बेशतर हिस्सा इलाहाबाद में गुजरा जो इस जमाने में इल्म फन का मरकज था। इस शहर के फिराक में दर्द पड़ता भी है। वली दक्कन का ऐसा नूर था जिसकी चमक दमक को शिमालियों ने हैरान होकर देखा। जहां तक शौरा अदब का मामला है, शिमालियों का हमेशा एहसास बरतरी रहा कि वही सर बुलंद है। लेकिन तहकीक ने साबित कर दिया कि अहले दक्कन की खिदमत में किसी से कम नहीं है। कुतुब शाह और उर्दू का अगर पहला साहब दीवान शायद आखिरी कारी भी इसी दक्कन का ही होगा। वली की मकबूलियत का आलम था कि उनके दीवान का 118 मखलूकात का पता चला है। बकौल डॉक्टर मोहम्मद अली असद जनाब शिफत अहमद ने मजीद 19 मखलूकात का ढूंढ निकाले हैं। इस तरह जुमला 137 मखलूकात वली गुजराती के दीवान से मुख्तलिफ कुतुबखानों में पाए जाते हैं। 400 साल पहले अगर अवाब और अशार ऐसी सहूलियतें हासिल होती जैसी आज हैं तो शायद वली दक्कन के दीवान की कोई एडिशन हो गई होती। औरंगजेब वली और अहमदाबादी सन 1700 में तहरीक थे। वली दक्कनी की मकबूलियत की वजह से हर इलाके वाले वली को अपने इलाके का फर्ज साबित करने पर तुले थे। इसके साथ वली की मुलाकात सादुल्लाह गुलशन से हुई। वो इनका कलाम लेकर बहुत मुतासिर पर मशवरा दिया कि इन तमाम मज़ामीन जो फारसी में मौजूद है रेफ्ता यानी उर्दू जबान में लाना चाहिए। वली का कलाम है कि उर्दू गजल के साजू जो नगमे छिड़े दुनिया गजल में उनकी सदाए बाज़बिश आज भी सुनाई दे रही है। मजमूई तौर पर वली ने ऐसा रंग शायरी इजाद किया जिसमें ईरानी और हिंदुस्तानी कल्चर दिखाई देता है। दिल्ली में फारसी के बजाय उर्दू में शेर कहने का रिवाज वली के कलाम देखकर ही हुआ। उन्हें शमशुद्दीन का लक़ब दिया गया। मोहम्मद हुसैन आजाद ने एक अजीम अंग्रेज शायर चौसर के मुकाबिल वली को बताया है जिस तरह फारसी में उर्दू की जो मकाम हासिल है वही मकाम उर्दू में वली को है। वली हमारे लिए चौसर है। मीर ने रहता का उस्ताद कहा कि वली शैतान से ज्यादा मशहूर है और कहा कि मुसम्मिल सबूत है इनके कोई मिसाल नहीं है। लाजवाब है। उनकी शायरी को इंसानी कहा गया है। उनके शेर हैं
جیسے عشق کا تیر گاڑی لگے اسے زندگی میں نہ پاری لگے۔ اردو نقاد اور محققین شمس الرحمان فاروقی کا خیال ہے کہ محض دلی والوں کی امپیریل عظمت کا نتیجہ ہے کیونکہ اردو کے اولین تذکرہ نگار قائم چاند کو یہ بات تسلیم کرنے پر آمادہ نہیں تھے کہ کوئی خارجی آ کر دلی میں اردو کے غزل کا آغاز کرے۔ اس لیے سعد اللہ گلشن کا لگا گیا ایجاد کیا تاکہ یہ ثابت کیا جا سکے کہ اصل میں الٹا دلی والوں نے یعنی سعد اللہ گلشن نے دلی کو ولی کو شاعری سکھائی گئی۔ قائم چاند پوری نے تذکرہ نگار میں سخن میں لکھا ہے کہ ولی نے سعد اللہ گلشن کے مشورے پر عمل کیا، دوسری مرتبہ ان کے کلام کی خوب قدر ہوئی، یہاں تک کہ شہرت حاصل ہوئی۔ عمرہ کی محفلوں، جلسوں اور کوچے بازار میں ولی کے اشعار لوگوں کی زبان پر ہیں۔ خیر جب بھی اردو غزل کی بات ہوئی ہے بالاختصار ولی کی سرزمین گجرات سے ہی کیا جائے گا۔ فلسفے کی گہرائی اور عملی مضامین اور اخلاقی باتیں نہ ہونے کے باوجود ولی کی شاعرانہ اہمیت مسلم تھی۔ ریختہ اردو کا ابتدائی نام کو کمتر سمجھنے والے دہلوی شعراء نے ولی کے لہجے اور اسلوب کو خوب اپنایا۔ تقریباً ہر قابل ذکر ولی نے زمین میں غزلیں کہیں اور محمد حسین آزاد نے شاعری کا بابا اعظم ولی گجراتی کو کہا۔ اس کے ساتھ شعر ایک واضح خاکساری ہے، ہماری سرفرازی ہے، حقیقت کے لغت کا ترجمہ عشق مزاجی ہے۔ اور کالے کو چھوٹا کر دیتی ہوں جی۔ اس کے ساتھ ہمیں ایک جو ہمارے ذہن و دل میں رہتا ہے وہ ہے معین الدین بامبے والا صاحب، جن کی اردو سے برسوں کی محنت اور لگن سے احمد آباد کی جیسے دل کہا جاتا ہے۔ پیر محمد شاہ لائبریری کو سنبھالے ہوئے ہیں، تاریخ سے لے کر اب تک کی اردو کی کتابیں موجود ہیں۔ یہ ان کی اردو کی خدمات ہیں جن سے ہم فیضیاب ہو رہے ہیں۔ جب چاہیں ہمیں اسی وقت کتابیں مل جاتی ہیں۔ اللہ سے دعا ہے انہیں صحت یاب رکھے اور اردو کی خدمت کرتے رہیں۔ ان کی صلاح مشورے سے ہم طالب علموں کی اردو کے مطابق بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ اردو کے نام اپنی زندگی کیے ہوئے ہیں، سیمیناروں میں ان کی حاضری سے سیمیناروں کی مقبولیت اور رونق بڑھ جاتی ہے۔ سلام ہے محمد بن بامبے والا صاحب کی اور اردو کی خدمت کو۔ السلام علیکم۔